कल के शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी ने ये आज्ञा दी कि श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी के प्रति आश्रित रहने पर ही भगवद अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, और वही भक्ति मार्ग में सर्वोपरि सिद्धि के साधन के रूप में बताया गया है। और फिर आपने ये आज्ञा दी कि श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के प्रताप से ही भक्ति मार्गीय सभी जो बाधक हैं उनकी निवृत्ति होती है। शास्त्र के अंदर बताए गए जितने भी फल हैं उनमें से किसी भी फल की आकांक्षा पुष्टि जीव को नहीं होती, परंतु जो निरुपाधिक भाव भगवत प्राप्ति के लिए अपेक्षित है उस भाव की प्राप्ति भी साधनों के द्वारा नहीं होती, परंतु केवल श्री महाप्रभु जी की कृपा बल से भगवान की प्रसन्नता होने पर ही होती है। मर्यादा मार्गीय भक्ति के द्वारा जो सायुज्य फल की सिद्धि होती है उस सायुज्य फल की आकांक्षा भी पुष्टि जीव को नहीं होती, क्योंकि हम तो भगवत सेवा की ही आकांक्षा रखते हैं, और भगवत सेवा के अंदर एकत्व की प्राप्ति जो है वो भाव को खत्म करने वाला होता है। तो इतना विषय कल हमने देखा था। आगे, मर्यादा भक्तिरप्येषा तावदेव फलात्मिका यावन्न जायते ज्ञायते पुष्टि भक्ति ही सकल मूर्धगा। यह मर्यादा भक्ति हूँ जब ताई सकल के मस्तक पर रहवे वारी पुष्टि भक्ति उत्पन्न भई न होए अथवा जानिवे में आवे नहीं तब ताई फलात्मक है। टीका, उहु मर्यादा भक्ति के ज्ञान में अहम ब्रह्म मानत है, जो मैं ही ब्रह्म हो ता करी के प्रभु सो सेवक भाव छूटी जाते, ताते यह पुष्टि मार्ग सर्वोपरि शिरोमणि है ज्ञान तथा मर्यादा मार्ग की भक्ति के माथे पर विराजत है। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी ये श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि मर्यादा भक्ति के द्वारा जो ज्ञान हमें सिद्ध होता है उसके द्वारा मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार से ब्रह्म के साथ एकत्व की बुद्धि होती है, क्योंकि ये मर्यादा भक्ति को यहाँ ज्ञानी भक्त के संदर्भ में श्री हरिराय जी यूज कर रहे हैं। तो ज्ञानी जो है वो ज्ञान मार्ग का प्रारंभ तो अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ ऐक्य सिद्ध करने की आकांक्षा से ही करता है, इसलिए उसकी जो साधना है उसके अंदर एकत्व की बुद्धि होती है, और ऐसी जो एकत्व की बुद्धि है उसके कारण सेवक होने का भाव प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए पुष्टि मार्ग जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए ज्ञान और मर्यादा मार्गीय भक्ति के ऊपर पुष्टि भक्ति विराजित है, अर्थात उससे उत्तम है, ऐसा आप यहाँ क्या करना चाह रहे हैं। पुष्टि भक्ति ही हरे रास्यम तत्वस्मत् प्रभवः स्वयं त एव संश्रिताः संतः फल रूपा भवन्ति। हरि भगवान को मुखारविंद है सो पुष्टि भक्ति है, तो मुखारविंद तो अपने श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं, इनको श्रद्धा पूर्वक आश्रय करे तो यह ही निश्चय फलरूप होए। टीका, यह पुष्टि भक्ति है सो श्री ठाकुर जी रासादि लीला करी भक्तन को सुधा दान दिए, तो श्री कृष्ण के मुखारविंद रूप श्री वल्लभाचार्य जी यह कलयुग में पुष्टि भक्ति के लिए प्रकटे हैं। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद रूप प्रकटे हैं, तात हैं श्री आचार्य जी के चरण कमल के दृढ़ आश्रित हैं, तिन्हीं भगवदीयन को फल सिद्धि है। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि भक्ति मार्ग है वो पुष्टि भक्ति है वो तो भगवान की इच्छा से भगवान की कृपा बल से भक्त को प्राप्त होती है। तो भगवान ने जैसे अपने उत्तमाधिकारी निर्गुण भक्तों को रास में आमंत्रित करके और अपने स्वरूपानंद का प्रदान किया, उसी प्रकार भगवान भी जो है वो अपने मुखारविंद स्वरूप से महाप्रभु जी के प्राकट्य के द्वारा महाप्रभु जी के रूप में भगवान ही स्वयं जो है वो हमें अपनी प्राप्ति करवाने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी के चरण कमल के प्रति दृढ़ आश्रित होने से ही भक्ति मार्गीय सभी फलों की सिद्धि होती है। तदुत्तरम न कर्तव्यम अनुभूतेः परम किमु यथा लोके फले प्राप्ते न भोगाद अधिका कृति। शब्दार्थ, ताको उत्तर सामनो तर्क नाही करनो कहे थे, जो अनुभव सो अधिक और कहा है, जैसे लोक में फल प्राप्त होए तब भोग सो अधिक कृति नहीं है। टीका,
ताते उत्तर जो पुष्टि मार्ग ते प्रतिकूल विचार ज्ञान कर्म वेद मर्यादा भक्ति इत्यादि विरुद्ध धर्म के अनुसार विचार ना ही कर्तव्य है। जैसे लौकिक फल प्राप्त भयो तब वाको भोग करनो ये ही कर्तव्य है और क्रिया अधिक नहीं। तैसे पुष्टि मार्ग को अनुभव भयो ता पासे और को अधिक नहीं जानना। तो श्री हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए पुष्टि मार्ग को हमें मूर्धन्य मार्ग के रूप में सर्वोपरि उत्तमोत्तम मार्ग के रूप में जान लेना चाहिए और उसकी सर्वोपरिता का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद फिर अब अन्य अन्य साधनों के अंदर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी ज्ञान पुष्टि मार्ग के करते न्यून है, कर्म भी पुष्टि मार्ग के करते न्यून है, वेद के अंदर भी जो भी ऐसे उपदेश हैं जो हमारे अंदर भक्ति प्रकट नहीं करते परंतु अन्य अन्य साधनों के विषय में कहे गए हैं, वो भी मर्यादा भक्ति भी, इन सभी साधनों को हमें अपने मार्ग और अपने संप्रदाय की प्रक्रिया से विपरीत जानने चाहिए। तो उसे यहाँ श्री महाप्रभु श्री हरिद्वार जी बताना चाह रहे हैं कि जैसे गीता जी में भगवान अर्जुन को ये आज्ञा करते हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो वेद जो है उनके अंदर तो विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न मार्गों का निरूपण किया गया है, परंतु हम तो वो नहीं है। तो हम जो है वो तो निर्गुण मार्ग के अधिकारी हैं। तो निर्गुण मार्ग के अधिकारियों के लिए सगुण मार्ग जितने भी हैं वो विरुद्ध मार्ग है, इसलिए उनके प्रति निष्ठा या अवलंबन हमें प्रकट नहीं करना। ये यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। तस्मात् फलम निजाचार्य पदाम्भोजद्वयं सदा हृदिधार्यं नैव कार्यं संशयायित मानसम। तासों फलरूप अपने श्री आचार्य जी के चरणारविंद दो सदा हृदय में धारण करने तामे संशय युक्त मन ना ही करना। टीका। यह पुष्टि मार्गीय भगवत धर्म सेवादि करी अपने श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के दो चरण कमल को अपने हृदय में धारण करने, मन में संशय अविश्वास न रखनो। तो गीता जी में कहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। संशय रूप अंतःकरण होए सो नाश को पावत है, संशय ते फल को नाश होए ताते संशय न करे। तो श्री हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे कि इसलिए हमें अपने मार्ग में महाप्रभु जी ने जो साधन बताया है, जो प्रक्रिया बताई है और जो फल का विधान किया गया है उसी की सर्वोपरिता का स्वीकार हमें करना चाहिए और फिर हमें अपने मन में ये विचार नहीं करना चाहिए कि इस साधन से मुझे क्या मिलेगा या संभवतः इस मार्ग से उत्तम भी कोई दूसरा मार्ग हो सकता है। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी की आज्ञा के ऊपर, महाप्रभु जी के मार्ग के ऊपर या संप्रदाय की परंपरा के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर फिर हमारे चित्त में कभी भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। तो संशय यदि हमारे चित्त में हो तो उस मार्ग का अनुयायी हमें बनना नहीं चाहिए, और अगर हम उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर हुए हैं तब फिर अब हमारे चित्त में उसके प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब उस बारे में कोई प्रकार का संशय अपने चित्त में उपस्थित नहीं होना चाहिए। और ऐसी संशयात्मा विनश्यति ये जो आज्ञा कर रहे हैं उसका संदर्भ यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति संशय करता है उसका नाश होता है। तो चाहे हम अद्वैत मार्ग में हो तो अद्वैत मार्ग में, महाप्रभु जी के संप्रदाय में हो तो महाप्रभु जी के संप्रदाय में, शैव या शाक्त अन्य किसी संप्रदाय का अनुसरण करते हो तो वो सही, परंतु जहाँ कहीं भी हमने अपनी निष्ठा को और अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया है फिर उनके प्रति हमारी चलायमान बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। तो हर वस्तु को समझकर, परख कर, संकल्प करके, दृढ़ निश्चय करके ही हमें उस मार्ग के साधन के प्रति या उस मार्ग के अनुसरण के प्रति उद्यत होना चाहिए। उतना करने के बाद हमारे चित्त के अंदर अगर कोई भी प्रकार का संशय बना रहता है तो वो संशय विनाशकारी है, ऐसा यहाँ आप आज्ञा करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ कृणाल। हाँ प्रणाम दादा।
ये जो संशय की बात चली तो वो अविश्वास होना कर्तव्य, वो उससे सिमिलर है या अलग है? नहीं, वही बात है। जी, तो राजा प्रश्न ये था कि जैसे आपने आगे करी अभी, सब चलायमान बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मार्ग श्रेष्ठ है 100% गिवन। साधन भी श्रेष्ठ है, वो समझ में आ रहा है। साधन बुद्धि नहीं रहती, वो भी समझ में आ रहा है। किंतु कभी कभी जैसे कर नहीं पाते हैं, और इट्स लाइक इट कम्स इन फेजेस। आई थिंक कि कुछ ऐसा लाइफ में फेज चले जब लगे कि हो ही नहीं रहा अपने से, तो शायद बुद्धि ऐसी सोचे कि हम पुष्टि होंगे भी, या हम अ, हमारा वर्ण होगा भी या नहीं, या हम ऐसी अगर बुद्धि होती है तो वो संशय बुद्धि कहे जाएगी, या वो सिर्फ वो संशय बुद्धि नहीं है ना, क्योंकि मतलब वो समझना था सिर्फ। ये अगर आत्म परीक्षण के संदर्भ में होता है और प्रोग्रेसिव अप्रोच के संदर्भ में होता है, तब वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। परंतु आइडियली तो महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि नवरत्न ग्रंथ में जो आज्ञा दी ऐसे कि हमारा आत्मनिवेदन हो गया है तो दृढ़ निश्चय है कि भगवान ने उसको स्वीकार लिया है। तो महाप्रभु जी के जैसे गुरु का प्राप्त हो जाना और भगवान का प्राप्त हो जाना और इतने श्रेष्ठ मार्ग में आ जाना, यही अपने आप में कृपा का परिचायक है। इसलिए हम अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी हमारी टेंडेंसी है जिस वजह से हम बार बार अपने आप को चेक कर रहे हैं कि हमारे अंदर पुष्टि जीव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा अगर आप हमारा अप्रोच है तो कोई उतनी समस्या की बात नहीं है। परंतु इस मार्ग में आने के बाद या इस मार्ग में रहने के बाद फिर बार बार उठ उठ कर हमारे चित्त में ऐसी अदृढ़ता उत्पन्न होती हो, तो वो अच्छा नहीं माना गया है। जी, मतलब लैक ऑफ निष्ठा भी होती हो जाती है कभी। तो वो आत्म परीक्षण की प्रोग्रेसिव अप्रोच से ही देखना चाहिए सबको, इंस्टेड ऑफ डिप्रेसिंग oneself। हाँ। ऐसा ही समझे। जी, डोंट प्रोनाउंस। हम्म। नवरत्न ग्रंथ की टीका में श्री गोसाई जी ने इस विषय को बताया है, वहां देख सकते हो, एक बार देखना है तो वो दृढ़ ऐसा संकल्प हमारे चित्त में अब होना चाहिए कि इस मार्ग में महाप्रभु जी ही हमें लाए हैं और हम इसी मार्ग के अधिकारी हैं। उस प्रकार से थोड़ा सा हम कुछ गड़बड़ करते हो या कोई अन्यथा प्रवृत्ति में हम लग गए हो और आत्म परीक्षण के लिए हमारे चित्त में ऐसा विचार आते हो तो ठीक बात। जी रवि। और वो जो कृष्णाष्टमी में भी वैसे ही बात है ना राजा, फिर तो विवेक धैर्य भक्ति आदि हाँ। रूप से वहां पर भी थोड़ा हाँ। आत्म परीक्षण के ऊपर। जी। हाँ, बिल्कुल। हम्म। अत्र संशयमापन्नाः सर्वथा यासुरा मताः दैवा अपि पुरा तेपि हरिणा पातिताः करात्। शब्दार्थ। या में संशय को प्राप्त भय यह निश्चय आसुर जीव जानने पहले दैवी सृष्टि में उत्पन्न भय हुए, तो हरि ने अपने श्रीहस्त सो संसार में डारे हैं। टीका। श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप में संशय होए तथा यह पुष्टि मार्ग में संशय होए, ताको सर्वथा आसुर ही जानिए। दैवी जीव होए अथवा आसुर कोई होए, जाको अविश्वास होए, ताको श्री ठाकुर जी अपने हाथ संसार में डारी दे, ताको अंगीकार कबहू न करे। ताते विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह। अविश्वास ना ही करनो काहे ते, जो वह सर्वथा बाधक है। ताते अविश्वास महाबाधक है। तो श्री हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रकार का हमारा जो संशय है वो हमारी आसुरी वृत्ति को दिखाता है। तो यदि अन्य मार्गों को देखकर या अन्य साधनों को देखकर हमारे चित्त में ऐसे विचार आते हो कि ये मैं जो कर रहा हूँ उससे उत्तम है, या अन्य साधनों का अनुसरण करने से मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा फल प्राप्त हो जाएगा, या हम जो कर रहे हैं पता नहीं वो फलित होगा या नहीं होगा,
इस प्रकार के संशय अगर हमारे चित्त में बनते हो तो उन संशयों का कारण हमारी आसुरी वृत्ति ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो भगवान ने जिन जीवों का इस मार्ग में अंगीकार नहीं किया, उन्हीं लोगों के मन में ऐसी आसुरी वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऐसे अविश्वास को अपने चित्त में आने नहीं देना चाहिए, वो भक्ति मार्ग में महाबाधक है। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। भगवान की आज्ञा से प्रवृत्त महाप्रभु जी के द्वारा निर्दिष्ट यह मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः, इस प्रक्रिया से श्रेष्ठतम मार्ग है। इस मार्ग में हमारा आना ये भगवत इच्छा का ही परिणाम है। भगवान हमारे ऊपर अत्यधिक कृपायुक्त है, ऐसा संकल्प अपने चित्त में होना चाहिए जब हम इस मार्ग का अनुसरण करते हो। वो यहाँ से हरिराय जी आप मूलतः आज्ञा करना चाह रहे हैं। हाँ जय श्रीवन। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। यहाँ जो दैवी जीव होय अथवा आसुरी कोई होय, तो दैवी जीव होय अंगीकार कबूल ना करे, वो कैसे आएगा? अर्थात कि जो दैवी जीव है उसके मन में कभी भी ऐसा संशय नहीं आता, और शुद्ध आसुरी होता है उसको तो इस मार्ग में भगवान लाते नहीं, तो वो ऐसे आवेशी जीव हो सकते हैं। आवेशी हो सकते हैं नहीं, यहाँ नीचे फिर लिखो कि ताको अंगीकार कबू ना करे, तो वो उसके साथ तो बात नहीं आएगी ना, वैसे मुझे पूछना था। नहीं, उसके लिए नहीं। हाँ हाँ राजा दंडवत प्रणाम। अहो महच्चित्रम् इदम् अवतीर्णे हरौ भुवि विद्यमाने भागवते विवृत्तावपि सर्वथा सत्यां भुवि सुबोधिन्यां सत्सु सत्सु क्वचित् क्वचित् ग्रन्थेषु विद्यमानेषु सर्वार्थज्ञापकेष्वपि तथापि न प्रवर्तन्ते जना भक्तिपथे पुनः प्रायः कृपैव हरिणा कारणत्वेन रक्षिता। यह बड़ो आश्चर्य है जो पृथ्वी पर हरि प्रकट भये हैं। श्री भागवत विद्यमान है, विवरण सर्वथा विद्यमान है। श्री सुबोधिनी जी पृथ्वी ऊपर विद्यमान है, कहूँ कहूँ सत्पुरुष भगवदीय विद्यमान है, और सर्व अर्थ को जताए हुए वाले सगरे ग्रंथ हु विद्यमान है। तो हु मनुष्य फिर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त ना ही होते, तासो यह जाने जाते है जो हरि ने अपनी कृपा ही कारण रूप राखी है। टीका। मेरे मन में बड़ो आश्चर्य होते है जो भूमि विषय श्री कृष्ण के मुखारविंद रूप श्री वल्लभाचार्य जी प्रकटे हैं, तिनको कुल निष्कलंक भूमि पर विराजमान है, और श्री भागवत हु विद्यमान है, श्री भागवत की टीका हु विराजमान है, तो हु जीव सर्वथा भक्ति मार्ग में ना ही प्रवृत्त होते है। यह मौको बड़ो आश्चर्य है। श्री सुबोधिनी जी निबंध आदि भूमि पर विराजमान है, कहूँ कहूँ श्री सुबोधिनी जी निबंध आदि के वक्ता सत्पुरुष हु विराजत है, और छोटे बड़े श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हु विद्यमान है। तो ग्रंथ कैसे हैं? जो सर्व पुष्टि मार्ग के भाव के ज्ञापक हैं। इन ग्रंथ द्वारा पुष्टि मार्ग की सगरी रीति जानी जाता है, या भांति सगरी वस्तु विद्यमान है। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग में हमें प्रवृत्त करवाने के लिए और भक्ति मार्ग का बोध देने के लिए, हमारे अंदर उसके प्रति निष्ठा प्रकट करने के लिए अनेकानेक शास्त्र साहित्य आचार्य हमें प्राप्त हैं। तो भगवान ने ही भक्तों के उद्धारार्थ महाप्रभु जी को प्रकट होने की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु जी का कुल जो भक्ति के प्रचारार्थ ही प्रकट किया गया है वो भी विद्यमान है। श्री भागवत शास्त्र जो निगम कल्पतरु का निर्गलित फल है और भक्ति ही जिसका सार है, वो भागवत भी विद्यमान है। भागवत की टीका के रूप में श्री महाप्रभु जी ने विस्तृत सुबोधिनी प्रकट कर दी है, जिससे भागवत के अर्थ को समझने में भी कोई आपत्ति नहीं, उसके तात्पर्य का भी हमें बोध हो जाता है। महाप्रभु के सभी ग्रंथ साहित्य उपलब्ध होते हैं। श्री गोसाई जी महाप्रभु जी के ग्रंथ विद्यमान है, उन ग्रंथों के वक्ता भी उपलब्ध है। ये सभी सामग्री उपलब्ध है जो हमें भक्ति मार्ग में उद्यत करने के लिए सफिशिएंट है। ऊपर कहे सो सगरे पदार्थ भूमि पर विराजमान है, तो हु जीव यह पुष्टि मार्ग में ना ही प्रवृत्त होते हैं। तो कहे थे जो एक श्री हरि की कृपा ही कारण है।
सगरे पदार्थ होए परी श्री हरि की कृपा होए तब ही जान्यो जाए। श्री हरि की कृपा बिना जीव भक्ति मार्ग में ना ही प्रवृत्त होते हैं। ताते यह पुष्टि मार्ग तो केवल प्रमेय मार्ग है, तो श्री हरि की कृपा प्रमेय बल बिना तामे कैसे आवे। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इतना विद्यमान होने पर भी यदि कोई जीव भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति नहीं करता है तो वो उसका दुर्भाग्य है, और उसका यही तात्पर्य है कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त कोई जीव इन सभी ग्रंथों को पढ़कर समझकर या इन साधनों का अनुसरण करने के बावजूद भी भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो पाने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। तो भक्ति मार्ग में हमारी जो प्रवृत्ति है वो केवल और केवल भगवान की कृपा मात्र से ही संभव हो सकती है। मूर्छितेन्द्रिय वृत्ति नाम उद्भवो ना सुमंतरा तथा कृपाम विना सर्व साधना नाम न चोद्भव। मूर्छित इंद्रियन की वृत्ति है तिनकी उत्पत्ति प्राण बिना नहीं होते, तैसे कृपा बिना सर्व साधन की उत्पत्ति नहीं होते। टीका। श्री महाप्रभु जी की कृपा बिना कछु सिद्ध न होए, सगरी इंद्रिय मूर्छित हो तिनते प्राण बिना कछु कार्य न होए। जब प्राण आवे तब सगरी इंद्रियन में चैतन्य आवे, अपने कार्य में तत्पर होए। तैसे ही जहां ताई श्री कृष्ण की कृपा प्राण स्थानीय नहीं है, तहां ताई सगरे स्थान साधन इंद्रिय स्थानीय तय कछु न होए। जब श्री कृष्ण कृपा करे तभी ही यह पुष्टि मार्ग में आए सेवादि कर भाव सिद्ध होए, यह निश्चय है। इति श्री हरिराय जी कृतम पंचविंशतितमं शिक्षापत्रम गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो उसके अंदर जीव की प्रवृत्ति भगवान की कृपा के द्वारा हो सकती है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती है। तो उसकी प्रयोजकता बता रहे हैं कि जैसे हम जब मूर्छित हो जाते हैं तो हमारे जो प्राण हैं वो रुक जाते हैं, प्राण जो है वो नाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उस स्थिति में हमारी सभी इंद्रियां हैं, परंतु प्राण जब तक जागृत नहीं होते तब तक उन इंद्रियों के होने का कोई प्रयोजन नहीं। उन इंद्रियों के होने पर भी उन इंद्रियों से कोई लाभ नहीं होगा। उन इंद्रियों के होने पर भी वो इंद्रियां चेष्टा करने में सक्षम नहीं है प्राण की अनुपस्थिति में। उसी प्रकार से जो भक्ति है वो भक्ति के जितने भी साधन हमें शास्त्र के अंदर बताए गए हैं वो सभी साधन जो है वो इंद्रियों के समान है, परंतु उन इंद्रियों को प्राण देने वाले तो भगवान की कृपा है, और भगवान की उस कृपा के बिना तो हमारे द्वारा किए गए जितने भी साधन हैं वो कोई प्रकार के फल को या कोई प्रकार की चेष्टा को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। ये यहाँ कर्तव्य के रूप में श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ प्रणव है। प्रणाम राजा जी। वो 12वें श्लोक के शब्दार्थ में ये बात आई कि पहले देवी सृष्टि में उत्पन्न भय होई सोहु हरि ने अपने श्रीहस्सो संसार में डारे है। तो ये मतलब फिर अज्ञ दुर्ज्ञ को भेद है वैसे, या वो हाँ, एक जन्म के आसुरी लिए जीव, बात होगी? हाँ आसुरी जीव जो है वो दैवी मार्ग के अंदर घुस आया हो तो फिर भगवान उसे संसार में डाल देते हैं, और वो संसार में पड़ गया उसका ही अर्थ ये है कि वो वर्ण से दैवी जीव नहीं था। अच्छा। और यहाँ पर राजा ये संशय और अविश्वास की निश्चित जो बात आई वो तो खुद के चित्त में वैसे हो उसलिए है। मतलब प्रश्न उस संदर्भ से था कि जब भी जो सभी बड़ों ने जो ग्रंथ किए और खासकर वाद ग्रंथ है तो वहां पर पूर्व पक्ष में बहुत से समय स्वतः ही ऐसे सब पूर्व पक्ष किए हैं जो बहुत ही संशयात्मक होते हैं। तो वो वहां पे उन्हें उस संदर्भ में निश्चय है, पर आगे जाके किसी को संशय ना हो उस दिशा में वो बात है वहां पर। और यहाँ पर जो है वो नहीं उसके अविश्वास लिए की। हाँ नहीं उसमें कोई समस्या नहीं, वो तो केवल समझने की प्रक्रिया है, दृढ़ीकरणार्थ है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी राजा प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का पत्र कल प्रारंभ करेंगे।